Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me Tulika, your UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live sessions on YouTube and Textbook app. Learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel. अगर आप Textbook Super Coaching platform पर नए हैं, UGC NET सेट JRF की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट क्लास मिस ना करें. लर्नर्स, अब हमारी क्लासेस इंग्लिश में भी होती है तो हमारे इंग्लिश चैनल को भी जरूर से कर लीजिए सब्सक्राइब. फॉर एनी सब्सक्रिप्शन बेस्ड कोर्सेज आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. लर्नर्स, ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप. इस ग्रुप के माध्यम से हम आपके साथ सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स शेयर करते हैं. सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल फॉर ऑल इंपॉर्टेंट अपडेट्स. सो लर्नर्स, क्लाइमेट चेंज को लेके कोई भी खबर हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. काफ़ी इस पे थ्रस्ट है अभी. और राइट नाउ चलने वाली बॉर्न क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जिसकी ड्यूरेशन जो है 3 जून से 13 जून तक की है, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, कीपिंग योर एग्जाम्स इन माइंड. तो क्या है ये बॉर्न क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस और ये मिडवे क्यों हो रही है? जैसा हम जानते हैं कि UNFCCC की जो कॉन्फ्रेंसेज होती है उन्हें हम कॉप कहते हैं. सो कॉप 28 हो चुकी है, 29 होने में अभी समय है. तो मिडवे ये बॉर्न क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो कि अभी जून में घट रही है, कहाँ घट रही है, इससे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है. सो लर्नर्स, आज का ये सेशन में हम कवर करेंगे एवरीथिंग विच यू नीड टू नो अबाउट बॉर्न क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जून 2024. और इसका ड्यूरेशन आपने याद रखना है, 10 दिन की चलने वाली ये कॉन्फ्रेंस है एक्सक्लूसिवली क्लाइमेट चेंज के ऊपर, 3 जून से लेकर 13 जून तक. इस कन्वेंशन में कितनी पार्टीज है? 198. प्रैक्टिकली सभी को इसके मेंबर हैं. और अगर हम बात करें पेरिस अग्रीमेंट के कितने मेंबर्स हैं, पार्टीज हैं, वो अभी 195 है. वील प्रोसीड विद द डिटेल्स. तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि UNFCCC काम कैसे करता है. तो यूनाइटेड नेशंस का जो ये कॉन्फ्रेंस होती है, इनका अपना एक सेक्रेटेरिएट है जिसके माध्यम से सारी प्लानिंग की जाती है, सारे कॉन्फ्रेंसेस को एग्जीक्यूट किया जाता है. तो इनका जो सेक्रेटेरिएट है वो यूनाइटेड नेशंस के ही अंतर्गत आता है और इसका मेन काम होता है कि ग्लोबली वो क्लाइमेट चेंज के जो थ्रेट है उसके अगेंस्ट कैसे रिस्पॉन्स करें. जैसा मैंने आपको कहा, UNFCCC की जो मीटिंग्स होती है उन्हें हम कॉप कहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहते हैं. और ये जो कॉन्फ्रेंस बीच में रखी गई है ये भी एक रिस्पॉन्स है टू द थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज. ये बात आप सबको पता है कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज ने न केवल इंडिया को बल्कि पूरे विश्व को बहुत बुरी तरह से परेशान करके रखा हुआ है. और इसी वजह से इसी सब चीज़ों को डील करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया था. तो पहले ये समझ लेते हैं UNFCCC का फुल फॉर्म क्या है. तो UNFCCC का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. यानी वो सारी चीज़ें, कोई भी तरह का प्रोटोकॉल, अग्रीमेंट, कॉन्फ्रेंस जो भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड होता है UNFCCC के अंतर्गत होता है. और UNFCCC के अंतर्गत काम करता कौन है? तो सेक्रेटेरिएट करता है. दैट मीन्स इनका ऑफिस. उसके बारे में भी हम पूरी बात समझेंगे. तो कन्वेंशन, ये जो अगर हम अपने इस कन्वेंशन की बात करें तो इसके पास यूनिवर्सल मेंबरशिप है, यानी जितने कंट्रीज हैं सभी कोई. अभी जैसे मैंने आपको बताया, इसकी जो मेंबरशिप है वो दैट इज 198. और अगर हम पेरेंट ट्रीटी की बात करें, क्योंकि ये कहा, ये जो है हमारी पेरिस अग्रीमेंट जो है उसमें अगर हम कहें 195 है. ठीक है. ये जो पार्टी है, ये जो UNFCCC है, ये हमारे पेरिस अग्रीमेंट के पेरेंट के हिसाब से इनको लिया जाता है. ठीक है. तो पेरिस अग्रीमेंट 2015 में आया था और UNFCCC सारी चीज़ों को ओवरलुक करते हैं जो आज से नहीं, अर्थ समिट से चला आ रहा है, चाहे वो क्योटो की बात हो या मॉन्ट्रियल की बात हो. जो मेन एम है पेरिस अग्रीमेंट का, अगर आप लोग को याद होगा, तो ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है. ठीक है. और इस ग्लोबल वार्मिंग को हम कैसे रोकेंगे? तापमान बढ़ने नहीं देना है. ब्रैकेट डिसाइड किया गया था कि 1.5 तक हमें अपने टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखना है. तो मेन एम जो पेरिस अग्रीमेंट का था वो यही था कि जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर होता है इस सेंचुरी का, हम उसे 1.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ने नहीं देंगे. किसके कंपैरिजन में? अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स. तो 1850 के आसपास, 1800 से 1900 के बीच के रेंज को हमने अपना बेंचमार्क माना था और उसी के अनुरूप हमने पेरिस अग्रीमेंट का ये डिफाइन किया था, अपने आप को एम्बिशियस प्रोजेक्ट रखा था. अब
UNFCCC जो है वो पेरेंट ट्रीटी है 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल की भी। अगर आप लोग को याद होगा, इस तरह से मिलता जुलता एक क्वेश्चन आया था दिसंबर 2023 में कि क्योटो प्रोटोकॉल हैज नथिंग टू डू विथ UNFCCC। तो प्लीज रिमेंबर, UNFCCC जो है वो एक पेरेंट है, पेरेंट ट्रीटी है इन सभी क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इनसे रिलेटेड जो भी ट्रीटीज प्रोटोकॉल्स होते हैं सबका करता धरता UNFCCC है। ठीक है, तो इनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम जैसे क्योटो प्रोटोकॉल में भी हम क्या बात करते हैं कि जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेज है उनको स्टेबलाइज कर सके, उनके यूज को कम कर सके, ताकि जो हमारा ह्यूमन इंटरफेरेंस हो रहा है नेचर में और जिसकी वजह से नेचर बहुत बुरी तरह से, हमारा जो क्लाइमेट सिस्टम है पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया है, उसको हम किस तरह से अपने पूरे इकोसिस्टम को कैसे बचा सके और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ लेके चले। सो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि UNFCCC का सेक्रेटेरिएट है कहाँ। तो पहले जब हम पढ़ते थे जो ओरिजिनल सेक्रेटेरिएट हुआ करता था वो था जेनेवा में, मगर 1996 के बाद से इस सेक्रेटेरिएट को शिफ्ट कर दिया गया है बॉन, जर्मनी में। तो अभी जो ये बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हो रही है वो कहाँ हो रही है? बॉन एक जगह है BONN और वो है कहाँ? जर्मनी में। सो प्लीज रिमेंबर दिस। अब इस पर्टिकुलर बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सो ये तो हम जानते हैं कि जो 2024 की यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस या कॉप जो होने वाली है उसे हम क्या कहेंगे? COP29। ठीक है, और ये हमारी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस की 29th कॉन्फ्रेंस होगी जो कि बाकू, अजरबैजान में कंडक्ट की जाएगी। ठीक है, और इसे कौन प्रेसाइड करेगा? तो मुख्तार बाबायेव विल बी प्रेसाइडिंग दिस। तो प्लीज रिमेंबर दीज नेम्स ऑल्सो कि मुख्तार बाबायेव विल बी प्रेसाइडिंग ओवर COP29 जो कि बाकू जगह पे होगी। अजरबैजान में ये फॉल करता है ये पर्टिकुलर जगह। अब ये जो बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है इसकी ड्यूरेशन भी आपने याद रखनी है। 10 दिन का कॉन्फ्रेंस है जो कि 3 से 13 जून में हो रहा है और ये कहाँ हो रहा है? बॉन नामक जगह पे जो कि जर्मनी में है। अब इसे एड्रेस कौन कर रहे हैं? UN के जो क्लाइमेट हेड हैं उनका नाम है साइमन स्टील। वो इस पूरे की पूरी कॉन्फ्रेंस को चेयर कर रहे हैं, यानी ही इज हेडिंग दिस कॉन्फ्रेंस। अब यहाँ पे एकाएक क्यों बुलानी पड़ी कॉन्फ्रेंस? तो मेन जो यहाँ पे प्रॉब्लम निकल के आई है वो ये है कि जिस स्पीड से हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, वी आर एक्चुअली हेडेड फॉर 2.7 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज, राइट। तो जो वार्मिंग है, जो जिसे हमें टारगेट हमने अपने आप को दिया था कि हम 1.5 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन करके रखेंगे, वो हमने टारगेट के बहुत दूर है ना, क्योंकि यहाँ पे जितना ऊपर जाएंगे उतना हम टारगेट से दूर हो जाएंगे। तो हमें 1.5 से कम करना था, तो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स 2.7 जैसा टेम्परेचर चेंज हो रहा है। इस वजह से इस कॉन्फ्रेंस को कॉल किया गया है मिडवे बिटवीन COP28 और COP29। ठीक है, सो ये समिट जो है ये भी हाफ वे है, अभी समय है काफ़ी एनुअल क्लाइमेट समिट का जो कि 29th कॉप है उसमें समय है, मगर उससे पहले ही जून में इसकी बैठक की जा रही है कि हमें थोड़ा पहले से प्लान करना होगा। हम वेट नहीं कर सकते हैं कि अगले कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के बाद ही हम कोई एक्शनिंग करें। तो जो मेन फोकस यहाँ पे निकल के आ रहा है वो है क्लाइमेट फाइनेंस, राइट। तो इस बात को आपको याद रखना है। किसके बारे में चर्चा हो रही है बॉन कॉन्फ्रेंस में? क्लाइमेट फाइनेंस में, कि किस तरह से हम अर्जेंट एक्शन लेंगे डेवलपिंग कंट्रीज पे। तो यहाँ पे दो बातें रखी गई हैं कि ये पूरे क्लाइमेट चेंज को डील करने के लिए हमें फंड्स की ज़रूरत है, फाइनेंस की ज़रूरत है, और हमें मदद किसकी करनी होगी? मदद या कह लीजिए एक्शनिंग किस पे करना होगा? डेवलपिंग कंट्रीज जो कि खासा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस वार्मिंग को लेके। तो जो फाइनेंस होगा उसका यूज किया जाएगा फॉर टेकिंग अर्जेंट एक्शन ऑन डेवलपिंग कंट्रीज। अब यहाँ एक टर्म की बात की गई, आप लोगों को याद होगा जब हम पेरिस अग्रीमेंट की बात करते हैं तो हम NDC की बात करते हैं, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन की। बट जब हम इस बॉन कॉन्फ्रेंस की बात करें तो यहाँ NCQG की बात कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज NCQG? सो न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, यानी यहाँ पे ये डिसाइड किया गया कि जिसकी जितनी क्षमता होगी कलेक्टिवली वो उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, राइट। और उस चीज में हम फाइनेंस की बात करें तो NCQG किस चीज को डील करता है? फाइनेंस को लेके डील करता है। इसका रेफरेंस किस में दिया गया है? इसका रेफरेंस पेरिस अग्रीमेंट में भी दिया गया, आर्टिकल 9.3 में। तो किस तरह से पेरिस अग्रीमेंट के आर्टिकल 9.3 को हम यहाँ बॉन कॉन्फ्रेंस में एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं
फंडिंग के लिए, ताकि हम डेवलपिंग कंट्रीज पर एक्शनिंग करके इसके टेम्परेचर को, बढ़ते हुए टेम्परेचर को रोक सके, राइट? तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें अबाउट बॉन कन्वेंशन. होमवर्क क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू इज की व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनडीसी इन पेरिस अग्रीमेंट, जो कि पेरिस अग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. और जैसा कि आप देख सकते हैं UNFCCC उसकी पेरेंट ट्रीटी है, तो एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड. तो आपको मुझे बताना है एनडीसी का फुल फॉर्म क्या है. और also let me know how did you find this session. So learners, हमारा December 2024 foundation course is already going live with paper 1 and all these subjects of paper 2, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के आधार पर आपको तैयार किया जा रहा है दिसंबर एग्जाम्स के लिए. सो इसमें आपका प्रिपरेशन विल बी enhanced with the guidance of super teachers, fully solved previous years questions and mock test series are included. So I hope you found this session to be informative and interesting. Don't forget to like, share and subscribe to our channel. You can connect with this number अगर आप foundation course में enroll होना चाहते हैं, and do join my telegram channel for all important updates. I'll see you in the next class. Bye bye.